बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ग़ुलाम मुर्ज़ा पनसोता और आप इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल GMP इंस्पायर टीवी देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके इल्म में है, हमने मैथमेटिक्स का सिलसिला शुरू किया हुआ है और 8 क्लास के मैथ को हम स्टार्ट किए हुए हैं। उसमें पहले हमने डिफ़ाइंस कुछ की थी और आज फिर उससे आगे जो यूनिट 1 है उसकी डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी स्टडी को बहुत इम्प्रूव करेंगी। तो आज जो हमारा सिलसिला है, क्वेश्चन के लिहाज से हम इसको बना के कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन 1 आपने किया था, आज का जो क्वेश्चन होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। और इसमें आप देखें तारीफ़ें कीजिए। तहती सेट, वाजिब तहती सेट, गैर वाजिब तहती सेट, और क्या आ जाएगा, पावर सेट आ जाएगा। और पहली डिफ़ाइन जो है हमारे पास तहती सेट की, दोनों ज़बानों में इंशाल्लाह हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले भी ऐसे ही किया है ताकि इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों जो क्लासेस हैं, इस क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो फ़ायदा उठा सकें। तहती सेट, व्हाट इज़ अ सब सेट। इसकी डिफ़ाइन बहुत आसान है कि अगर सेट ए के तमाम अरकान सेट बी में मौजूद हों तो सेट ए सेट बी का तहती सेट या सबसेट होगा। तो आपने करना क्या है कि सेट ए के जो एलिमेंट हैं उसको आपने चेक कर लेना है कि वो सारे के सारे सेट बी में मौजूद हैं। अगर मौजूद हैं तो समझ लें कि सेट ए जो है सेट बी का तहती सेट हो गया। इससे अलामती तौर पर आप ए तहती सेट बी से ज़ाहिर करते या इसको पढ़ते हैं, ए तहती सेट है बी का। तो आपने इसकी जो अलामत होती है आपको पता ही है, ए लिखते हैं कैपिटल ए, उसके बाद आप यू की अलामत की डायरेक्शन जो है बी की तरफ कर देते हैं। तो ये जो अलामत इस तरह लिखते हैं तो इसका मतलब होता है ये उसका तहती सेट है। नीचे एक आप लाइन लगाते हैं यू के नीचे, कैपिटल यू के, तो इस तरह ये तहती सेट बन जाता है। और इंग्लिश में आप इसको ऐसे पढ़ते हैं कि अ सबसेट इज़ अ सेट होल एलिमेंट्स आर ऑल मेंबर्स ऑफ अनदर सेट। यानी ऐसा सेट जिसके तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सेट के मेंबर होने चाहिए, सेट बी के, उसके अंदर वो मौजूद होने चाहिए। तो इसको आप कहेंगे कि देन सेट ए इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी। नेक्स्ट डिफ़ाइन है हमारी वाजिब तहती सेट। और वाजिब तहती सेट जो है इसको इंग्लिश में प्रॉपर सबसेट कहते हैं। डिफ़ाइन इसकी उर्दू में है कि अगर सेट ए के और सेट बी कोई से दो सेट हों, सेट ए के तमाम अरकान सेट बी में मौजूद हों और मगर सेट बी का कम से कम एक रुकन ऐसा हो जो सेट ए में मौजूद ना हो। आपने ऐसे करना है कि सेट ई के तमाम अरकान सेट बी में लिख देने हैं, चेक कर लेने हैं और देख लेना है कि बी का कोई एलिमेंट कम से कम एक आपने ऐसा लिखना है जो कि सेट ए वाले एलिमेंट्स में मौजूद ना हो। तो ये इसका वाजिब तहती सेट कहलाएगा। इंग्लिश में इसकी डिफ़ाइन इस तरह होगी, सेट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी if all the elements of set A are the members of set B, but there is at least one element of set B that is not member of set A. A does not equal to B. आप कह सकते हैं कि सेट ए जो है वो इक्वल टू फिर बी के नहीं होगा। यानी उसमें फिर क्या आ जाएगा, जो ए के एलिमेंट होंगे और जो बी के एलिमेंट होंगे दोनों में डिफरेंस होगा। यानी ए वाले तो बी में मौजूद हैं तो आपने कहा कि ये सबसेट है, लेकिन बी का एक एलिमेंट ऐसा है जो उसमें मौजूद नहीं है, तो इसलिए आप उसको कहेंगे कि ए डज़ नॉट इक्वल टू बी। उसके बाद है गैर वाजिब तहती सेट। अंग्रेज़ी में इसको देखें वो प्रॉपर था और ये इम्प्रॉपर है, यानी नाम से ही ज़ाहिर है
कि इसके एलिमेंट का फ़र्क नहीं होगा, यानी जो ए के एलिमेंट होंगे वही बी के एलिमेंट होंगे। तो उर्दू में आप इसको इस तरह पढ़ेंगे कि हर सेट अपने आप का गैर वाजिब तहती सेट होता है। ये बहुत ही ईजी तारीफ़ है इसकी। या फिर आप इसको इस तरह ही पढ़ सकते हैं कि अगर सेट ए सेट बी का, अगर सेट ए सेट बी का तहती सेट हो और सेट बी सेट ए का तहती सेट हो। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ए बी का तहती सेट हो और बी फिर ए का तहती सेट हो, यानी दोनों एक दूसरे के तहती सेट हो। तो ऐसी सूरत में सेट ए को सेट बी का गैर वाजिब तहती सेट कहते हैं। इंग्लिश में इसकी डिफ़ाइन इस तरह होगी, अ सबसेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट इज़ कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सबसेट। बेसिकली the improper set includes the null set and the original set itself। इसमें null set भी शामिल होता है। यानी null set क्या होता है, जिसको आपने पढ़ा था empty set पढ़ा था, और empty set में आपने डिफ़ाइन ऐसे पढ़ी थी कि which have no element, यानी उसके अंदर कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। तो ये तो इसकी इंग्लिश में डिफ़ाइन हो गई पावर सेट। और पावर सेट के ऐसा सेट होता है जो दिए गए सेट ए के तमाम तहती सेटों पर मुश्तमिल हो। इसको पी ऑफ ए से ज़ाहिर करते हैं। ज़रा देखें इसको कि ये पावर सेट है और इसको हम दिए गए जो सेट है उसके तमाम तहती सेटों पर जो मुश्तमिल होता है उसको हम पी ऑफ ए से ज़ाहिर करते हैं। और सच ए सेट विच इज़ कंसिस्ट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए, और सिम्बॉलिकली इसको हम कह देते हैं इट इज़ डिनोटेड बाई एज पी ऑफ ए। इसको पी ऑफ ए से ज़ाहिर करते हैं। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको कमेंट सेक्शन में जाके इसको लाइक कीजिएगा और अपने क्लास फेलोज़ के साथ, ऐसे स्टूडेंट्स के साथ जो 8th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।